सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा क्या तुतलाना, क्या मिस आर्टिकुलेशन परमानेंटली क्योर हो सकता है और कितने दिनों में हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में यही है। लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर मुझे अल्फ़ाबेट में क्लैरिटी नहीं आ रही, लेकिन ये बताइए मैं कितने दिनों में ये चीज़ को परमानेंटली ओवरकम कर सकता हूँ या ठीक हो सकता हूँ। सबसे पहले आपको इसका मीनिंग एक शॉर्ट के अंदर बताऊंगा। तुतलाने का मतलब क्या होता है, अक्षर की क्लैरिटी में जब फर्क आ जाता है तो उसको बोला जाता है ये इंसान तुतला के बोल रहा है। मतलब अगर मैं मुंह से बोल रहा हूँ र, वो र की जगह वो ल निकल रहा है तो वह क्लैरिटी का इशू आ जाता है। अगर मैं बोल रहा हूँ क ख ग और अगर वो नाक से आवाज आ रही है, नेजल साउंड जिसको बोलते हैं, तो उस केस के अंदर हम बोल सकते हैं क्लैरिटी का इशू है। मैं स बोल रहा हूँ श निकल रहा है, श बोल रहा हूँ स निकल रहा है, तो वहां भी क्लैरिटी का इशू है। और अगर कोई स्टैमरिंग वाला, कोई अगर अटकने वाला, अगर किसी अक्षर को जैसे लिस्प वाले अक्षर होते हैं होठों वाले, उन अक्षरों को ज्यादा जोर लगा के बोलता है, वहां भी क्लैरिटी का इशू जरूर आ जाता है। तो ये तो था इसका मीनिंग कि क्लैरिटी का इशू है तो मतलब उस इंसान को बोल सकते हैं कि इंसान तुतलाता है। अब ये तुतलाना होता क्यों है, इसकी रीजन को समझो, इसकी वजह को समझो। रीजन इसका ये रहता है कि अगर मैं कोई गलती अगर एक बार कर रहा हूं, मैंने अगर किसी अक्षर को एक बार गलत मुंह से जल्दबाजी में निकल गया, हम इग्नोर कर देते हैं, दो बार भी इग्नोर। लेकिन जब हम उसको वैसे ही बोलने की आदत बना ली तो वो गलत आदत आपको तुतलाने की तरफ ले जाती है। उस टाइम तो हमने इग्नोर किया, चल कोई बात नहीं जो मुंह से निकल गया। लेकिन जब इंसान कुछ गलत अल्फाबेट मुंह से निकालता है तो खुद को सबसे पहले क्लियर हो जाता है कि मुझसे गलती हुई है। अगर उस गलती को छुपाओगे तो वो क्लैरिटी के लिए आप उतना दूर होते जाओगे। अगर उस गलती को वहां ठीक करके दोबारा बोलोगे, वो प्रॉब्लम आपकी कभी रिपीट ही नहीं होगी। अब होता क्या है, वर्कलोड का स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से स्पीकिंग अफेक्ट हो रही है आज की डेट में मेजोरिटी ऑफ पीपल की। अब स्ट्रेस किसी छोटे बच्चे को हो सकता है स्कूल का, बड़े को हो सकता है अपनी नौकरी का, और उससे बड़े को हो सकता है अपने हेल्थ के चैलेंज का। अब स्ट्रेस की वजह से बंदा जब ज्यादा सोचने लग जाता है, जब कुछ या तो ज्यादा सोच के बोलता है या बिना सोचे बोलता है, दोनों केसेस के अंदर प्रॉब्लम क्लैरिटी की आ जाती है। अगर मैं बिना सोचे कुछ भी बोलूंगा, हाँ, तो जो मैं सोच रहा था, जो बोलना चाहिए था, वो तो बोल नहीं पाया, और जो मुंह से निकला वो मैं चीज मैंने कभी सोची भी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आई, जो मेरे माइंड में था वो नहीं निकला, जो नहीं था वो निकल गया। अब उसके बाद आती है, अगर मैं ज्यादा सोचने लग गया, अगर मैं किसी अक्षर को, जैसे मुझे र नहीं बोला जाता और मैं ज्यादा सोचने लग गया, मेरे को र पता नहीं क्यों नहीं बोला जा रहा, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जीभ को कभी ऊपर ले जा रहा हूँ कभी नीचे ला रहा हूँ और हर चीज करके देख ली लेकिन क्लैरिटी नहीं आ रही। तो ये दोनों रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपको आज की डेट में तुतलाने की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसको सही कैसे करना है, अपनी सबसे पहले रूट कॉज को, जड़ को वहां से अच्छे से पकड़ो और उसको सही करो। वो क्या है जड़ आपका? स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है, हर इंसान के बोलने का स्पीड का लेवल होता है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरा स्पीड का लेवल अलग है, आपका अलग हो सकता है, लेकिन हम बात करते हैं आइडियल लेवल की, जो नॉर्मल स्पीड होती है। नॉर्मल स्पीड जिसमें लगातार फ्लो के साथ बोला जाए और क्लैरिटी वहां ऑब्वियस सी बात है आएगी। अब ये नॉर्मल स्पीड आपको आइडेंटिफाई कैसे होगी, अपना वीडियो बना के देखो, अपने इंट्रोडक्शन को रिकॉर्ड करो, या कोई अगर आप रीडिंग कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करोगे खुद को, फिर उस वीडियो को समझ के देखो, क्या मुझे अपनी बात समझ में आ रही है? आ रही है तो वो आपका नॉर्मल स्पीड लेवल। अगर नहीं आ रही खुद को अपनी बात समझ में, तो अपने सेकंड वीडियो के अंदर स्पीड को हल्का सा कंट्रोल करके बोलो। उतना कंट्रोल कर लो जिसके अंदर आपको वीडियो में देख के खुद को लगे यार हाँ ये मेरा परफेक्ट लेवल है स्पीकिंग का, वो आपका नॉर्मल लेवल होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं राइट मेथड की। अक्षर को सही करना है, क्लैरिटी लेनी है, सबसे पहले उसका राइट मेथड को समझना पड़ेगा। मेरे सारे वीडियो हैं हर एक अल्फाबेट के ऊपर, एक बार आप वीडियो को आप ध्यान से देखोगे आपको हर अल्फाबेट का राइट मेथड दिख जाएगा। फिर भी कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही, एक ऑनलाइन सेशन के लिए सामने आ जाना। व्हाट्सएप पे होता है, 1-to-1 होता है, और उसके अंदर आपको आपकी प्रॉब्लम समझाई जाएगी और वो प्रॉब्लम क्यों हुई, रीजन क्या है और क्लैरिटी कैसे आएगी।
रिजल्ट ओरिएंटेड सेशन रहता है, लाइव रिजल्ट दिखाया जाएगा। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, कमेंट सेक्शन में लिखना। हैप्पी टू हेल्प यू, गॉड ब्लेस यू।